पड़ा ऐसा? 2015 में भी मैं माला पहन चुका हूं। और आपको मैं बता दूं कि जब से पत्रकारिता कर रहा हूं 1000 अवार्ड भी जीता हूं। 1000 लोगों ने गलियों में माला पहना पहना कर, मैं बोकारो का पहला पत्रकार हूं जिसे माँ बहनों ने माला पहना कर कहा कि बेटा आप अमरनाथ की यात्रा हमें घर बैठे कराते हैं, बेटा आप देवघर की यात्रा मुझे बैठे कराते हैं। तो ये मेरा माला और मेरा संबंध बहुत पुराना है भाई बाबू। ये माला मैंने आज नहीं पहना है, ये माला लोगों ने उस समय इसलिए पहनाया था कि मैं भारत दर्शन कराता था। और आज लोगों ने माला इसलिए कराया है कि चास दर्शन अब नजदीक से कर लीजिए साहब, और 35 वार्डों की जो समस्या है उसे दूर करिए। महिलाओं के सामने बोल रहा हूं कि पानी, बिजली, रोड की समस्या ये अधिकारी करते हैं, और मेयर का काम होता है उसे मॉनिटरिंग करना और उसे देखना कि कौन अधिकारी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन चास के इतिहास में मैंने जो योजनाओं का घोषणा किया है वो हमें नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी कर रहा होगा। हमने कहा है कि चास के 35 वार्ड में एक मुफ्त ट्यूशन क्लासेस हम लोग खुलवाएंगे, जहां पे तमाम गरीब के बच्चे वहां ट्यूशन पढ़ेंगे। और जो 4000 रुपया महीना, 3000 रुपया महीना ट्यूशन दे रहे हैं शिक्षकों को, उससे मुक्ति दिलाएंगे। हमने कहा है कि 35 वार्ड की महिलाओं को आने वाले समय में 35 बेटियों को गोद लेकर उसे शिक्षा दान कराएंगे, और मेयर अपने खर्च से अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा करेगा। हमने कहा है कि 35 वार्ड के 5-5 बेटियों को गोद लेकर हर साल विवाह योजना चलाएंगे, और चास नगर निगम के करीबन 100 से 150 बेटियों को हर साल शादी कराएंगे। हमने कहा है कि चास नगर निगम में आने वाले समय में अगर कोई मित्तल बावरी जैसा परिवार मर जाएगा तो हिमांशु नगर निगम में अगर बैठा रहेगा तो आने वाले समय में मुफ्त लकड़ी और मुफ्त सब यात्रा के लिए उन्हें सम्मान के लिए उनकी गाड़ी उनके घर जाएगी। हम ये योजना लाने जा रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये हमारा कर्म है। क्योंकि देखिए विजन क्लियर है कि दूसरी बार मेयर पद का उम्मीदवार के लिए आज हमने अपना नामांकन क्लियर किया है। और आपने देखा कि किस तरह हमारे साथ इस बार हजारों की संख्या में माँ, बहन, व्यापारी और युवा वर्ग चढ़ के आया है। ये कितना त्रस्त होगा। अब आप समझिए कि एक पत्रकार की आवाज लगाने पर पूरा चास के हजारों की संख्या में महिलाएं, माए, आपने देखा होगा कि किस तरह गाड़ियों के काफिले के साथ लोग पहुंचे हैं, और वो पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो विजन बताने की जरूरत नहीं है, चास की गलियों में घूम जाइए, उनकी नालियां बता देगी कि कितना विकास हुआ है, उनके स्ट्रीट लाइट बता देंगे कि कितना विकास हुआ है। केवल मीडिया में आकर ये कहने से कि 5 साल बेमिसाल, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। तो विजन तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। एक समस्या होगा तभी ना बता पाऊंगा कि क्या समस्या है। हर एक समस्या है जिसका निदान आने वाले समय में हम करेंगे, क्योंकि इन माँ बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद नहीं एक जिम्मेवारी दी है, और इस जिम्मेवारी का बोझ बहुत ही भारी है। अब इसे आपको समझना होगा। एक कोई भी समस्या अगर आपको बता दूंगा तो वो कम होगा, क्योंकि जनरल आप किसी भी प्रत्याशी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हम नाली साफ करा देंगे, कोई कहेगा सड़क बना देंगे, कुछ लोग तो बिजली भी मुफ्त करा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर किस समस्या के बारे में बताऊं, हर समस्या से त्रस्त है चास। अगर नहीं विश्वास है तो आप किसी भी वार्ड में जाकर उनकी नालियों से पूछे कि साहब कितने दिन से यहाँ पर लोग नहीं आए हैं। देखिए हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि आपको याद होगा कि 15 के चुनाव में जब गंगा देवी भलटिया वहां पे थी तो करीबन 300 कुछ मजदूर थे। फिर भी हम तमाम लोग को याद होगा कि घर के सामने एक ठेला आया करता था और 4 मजदूर मिला करते थे, और पूरा चास नगर निगम का वार्ड साफ सुथरा रहा करता था। आज 600 मजदूर होने के बाद भी हर जो नली है वो जाम है, और जिसके चलते ये बीमारियां हो रही है। तो आने वाले समय में हम लोग एक मजबूत फैसला करेंगे, और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनसे मिलकर एक मजबूत फैसला करेंगे कि जो भी मजबूर लोग हैं, जो सफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों के आगे जो कचरा है उसे सफाई करने का हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे आने वाले समय में।